आज के डे 1 पर हम ये जानने जा रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल हमारे हृदय की रक्षा कैसे करता है। देखिए, आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये हृदय की रक्षा क्यों करता है और इस फैक्ट को हमने डे 1 पर क्यों लिया है। क्योंकि जो अभी नई रिसर्च हुई है, नई आंकड़े सामने आए हैं, उससे समझ में आता है कि हर 1.5 सेकंड में, सिर्फ एक चुटकी भर के समय में, एक मृत्यु हृदय रोग से हो रही है, जो कि बहुत ही गंभीर है, बहुत ही संगीन है। और मुझे ऐसा लगता है जो ये सिनेरियो है हृदय रोग का, इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एक ख्याल, एक नई जानकारी जो मेरे दिल को झकझोर देती है, वो ये है कि पूरे भारत में दुनिया भर की सिर्फ 20% आबादी है, 20% से भी कम है। जितनी पॉपुलेशन, जितनी जनसंख्या पूरी दुनिया, पूरे संसार में है, उसका 20% से भी कम भारत में है। लेकिन जितने मरीज पूरी दुनिया में हृदय रोग के हैं, आप सोच सकते हैं कि उसका कितना परसेंट भारत में होगा। अगर 100% मरीजों की हम बात करें तो उसमें से 60% मरीज सिर्फ भारत में है। मेरा ये आग्रह है कि ये दूसरा कलंक हमारे माथे पर बनने जा रहा है, लगने जा रहा है। इसे यहीं पर रोक लीजिए, इसे यहीं पर थाम लीजिए। आप सब में शक्ति है, आप सब में वो कैपेबिलिटी है, आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप आरसीएम परिवार के सदस्य हैं और आरसीएम परिवार का सदस्य होना अपने आप में एक बड़ा ओहदा है। समाज से 2 कदम ऊंचा रहना, 2 कदम आगे रहना आरसीएम परिवार का एक पहचान है। तो देखिए, जो हृदय रोग है, इसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कहेंगे कि मैम इतनी सीरियस सीरियस बातें कर रहे हैं, इतनी गंभीर बातें कर रहे हैं, और ये कार्टून ऑक्टोपस हमारे सामने लाकर रख दिया। ये ऑक्टोपस हमने जानबूझकर इस पहली स्लाइड में लगाया है। मैं ये समझती हूँ कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं, 3 हृदय। यानी कि अगर एक हृदय में कोई डिस्टरबेंस आ जाए, कोई डैमेज हो जाए, तो बाकी के 2 हृदय उसके पास होते हैं सपोर्ट सिस्टम की तरह, उसके जीवन को आगे चलाने के लिए। लेकिन मेरे पास, आपके पास, हम सब के पास सिर्फ एक ही दिल है। तो हम उस एक दिल के लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, हमें उसका ख्याल रखना होगा। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हृदय हमेशा हमारा साथ देता है, हमेशा हमारे लिए चलता रहता है। अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए ऐसा करते हैं, इतनी मेहनत करता है हमारा हृदय, कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए इसे आराम दिला देते हैं, इसे ब्रेक दे देते हैं हम सिर्फ 5 सेकंड के लिए। आप में से कोई तैयार होगा इसे ब्रेक देने के लिए? नहीं, हम नहीं दे सकते। क्योंकि अगर इसे ब्रेक हो गई, अगर ये 5 सेकंड के लिए भी थम गया, तो हम सबकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। इसीलिए इस हृदय का ध्यान रखना हम सब के लिए सबसे पहले जरूरी है। देखिए, हमारा हृदय दिन बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है हमारे शरीर के हर एक अंग को, ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त का प्रवाह पहुंचाता है। ये हमारी आर्टरीज हैं जिनमें से अच्छा अच्छा खून हमारे अंगों तक पहुंचता है, शरीर के अंगों तक पहुंचता है। लेकिन ये जो पीला रंग आपको नजर आ रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल का जमाव है। इसे हम आम बोलचाल की भाषा में ब्लॉकेज कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि किसी को हृदय की समस्या आ गई, हार्ट स्ट्रोक आ गया, या फिर हार्ट अटैक, हल्का सा हार्ट अटैक की समस्या आ गई, हमें झट से डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर साहब एंजियोग्राफी करते हैं और उसमें हमें बताते हैं कि आपकी नर्व्स, आपकी जो आर्टरीज हैं, उनमें ब्लॉकेज है। 80% ब्लॉकेज, 90% ब्लॉकेज, 60% ब्लॉकेज। ये जो ब्लॉकेज है वो इस प्रकार की होती है। ये ब्लॉकेज कोलेस्ट्रॉल की ब्लॉकेज होती है। जो हमारी आर्टरीज होती हैं, जन्म के समय पर बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल क्लियर होती हैं। लेकिन हमारे रहन सहन, हमारे खाने पीने की आदतें और जीवन शैली के ऊपर निर्भर करता है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल का जमाव है, ये कितनी स्पीड से हमारे शरीर के अंदर, हमारी आर्टरीज के अंदर जमना शुरू कर देता है। देखिए, ये 4 प्रकार की फोटोग्राफ्स आपके सामने हैं। जिस प्रकार से हम अपनी आंत के अंदर झांक रहे हो, जैसे एक पाइप के अंदर झांका जाता है। पहली फोटोग्राफ जो है, इसमें ये नजर आ रहा है कि कोलेस्ट्रॉल का जमाव बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि ये पिक्चर उस समय की है जब हमारा जन्म होता है।
दूसरी पिक्चर में नॉर्मल साइन दिया गया है, इसका मतलब जो हल्का फुल्का कोलेस्ट्रॉल का जमाव है ये नॉर्मल है, इससे कोई भी रक्त प्रवाह में अड़चन नहीं आ रही है। और अगर इतना सा कोलेस्ट्रॉल का जमाव रहता है तो इससे हमारे शरीर के लिए कोई भी परेशानी नहीं है, ये नॉर्मल चीज है। लेकिन तीसरी पिक्चर में मॉडरेट का साइन दिया गया है, यानी कि ये जो पीला जमाव है, ये जो पीला जमाव है कोलेस्ट्रॉल का, ये अब नॉर्मल से ज्यादा बढ़ चुका है। और यहाँ पर मॉडरेट शब्द लिखने का मतलब ये है कि अगर इसको यहीं पर ना रोका गया तो ये आने वाले भविष्य में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये जो चौथी पिक्चर है ये इसका भविष्य हो जाए। आप देख पा रहे हैं कि उस आंत में, उस आर्टरीज में कितना सारा कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो गया है और ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत छोटी सी जगह बच गई है। मेरे हिसाब से अगर आप मेरी नजर से देखें तो ये आर्टरी जो है, ये जो आंत, ये जो नर्व है, इसमें 90% ब्लॉकेज है। यही वो समय है जब हमारा हृदय स्ट्रेस ले लेकर, कोशिश कर करके, एक्स्ट्रा पंपिंग कर करके थक जाता है, हार जाता है। यही वो समय है। तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत सरकार की अगर माने तो 80% भारतीय अपने लिपिड प्रोफाइल को खराब कर चुके हैं। 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। अगर अच्छे कोलेस्ट्रॉल की बात करूं तो 72% लोगों में अच्छा कोलेस्ट्रॉल ही कम है। हमारे शरीर में दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल। बुरे कोलेस्ट्रॉल का कम होना जरूरी है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना बहुत जरूरी है। वहीं पर 72% लोगों का अच्छा कोलेस्ट्रॉल ही कम है। 80% लोगों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है, जो मेन फैक्टर है हृदय रोग का, जो सबसे बड़ा कारण है हृदय रोग का, इसका जमाव हमारे जीवन में बचपन से ही होने लगता है। अगर अमेरिका की बात बताऊं तो अमेरिका में कोलेस्ट्रॉल को जांच करने की जो निर्धारित उम्र तय की गई है, मात्र 9 वर्ष है। 9 वर्ष के बच्चे का जिंदगी में पहली बार कोलेस्ट्रॉल जांच किया जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जमाव किस प्रकार से हो रहा है और उसे अपने आने वाले भविष्य में जीवन शैली को किस प्रकार से डिजाइन करना है। अगर किसी बच्चे के परिवार में हेरिडिटरी यानी कि पुश्तैनी हृदय रोग का इतिहास हो तो उन परिवारों के बच्चों की 2 वर्ष की उम्र में, जी हाँ, अमेरिका में 2 वर्ष की उम्र में लिपिड प्रोफाइल की जांच करनी शुरू कर दी जाती है। वहीं पर जब रुख मैं अपने देश की तरफ, अपने भारत की तरफ करती हूँ तो 40-45 पार करने के बाद भी हम लिपिड प्रोफाइल की जांच नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर लिपिड प्रोफाइल की जांच करवाएंगे, अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ी निकल आई तो टेंशन हो जाएगी, खामखा की दवाइयां खानी पड़ेंगी, खर्चा छिड़ जाएगा। ये सब हमारा नॉर्मल धारणा है, हमारा सोच विचार है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर दूर से बिल्ली के आने पर कबूतर अपनी आंखें मूंद लेगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि बिल्ली नहीं आएगी। तो आंखें खोलिए, सच्चाई का सामना कीजिए, अपने लिपिड प्रोफाइल की जांच करवाइए ताकि आप अपने शरीर को समझ सकें। आज मैं आपको ये बताने वाली हूं कि अगर आप अपने लिपिड प्रोफाइल की जांच करवाते हैं तो उसकी रिपोर्ट को आप खुद ब खुद कैसे पढ़ सकते हैं। मैं आप सबको इतना सक्षम कर दूंगी कि आप अपनी लेबोरेटरी की रिपोर्ट को सही में समझ पाएंगे और जब आप किसी की भी लिपिड प्रोफाइल की जांच करवाते हैं तो उसकी रिपोर्ट का एनालिसिस आप खुद कर पाएंगे। पेपर पेन उठा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है अलग अलग प्रकारों का होता है। मेन डाइवर्जन अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल। देखिए, एचडीएल हमारे शरीर में हाई डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल होता है जो कि एक बहुत ही अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। उसके अलावा दूसरी तरफ एलडीएल की बारी आती है। एलडीएल का मतलब लो डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल यानी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा एक वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल, या इसका मतलब बहुत बुरा लिपिड प्रोफाइल, बहुत बुरा कोलेस्ट्रॉल। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, एलडीएल और वीएलडीएल। देखिए, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो आपकी रिपोर्ट्स हैं, जब आप जांच करवा लेंगे, आपकी रिपोर्ट में क्या आंकड़े आएंगे और आप उनको कैसे एनालाइज करेंगे, कैसा समझेंगे। सबसे पहले बात करती हूँ एचडीएल की, जो कि हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल है। एचडीएल हमारे शरीर में 50 mg प्रति डेसीलीटर होना चाहिए, कम से कम
50 mg प्रति डेसीलीटर होगा तो हमारे शरीर में हृदय के लिए कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, हमारा हृदय बिल्कुल सेफ है। लेकिन जैसे ही ये 40 mg से नीचे उतर जाता है, अगर ये 40 mg से कम है, इसका मतलब हमारे हृदय के लिए खतरा है। हमें अपने जीवन शैली में बदलाव करने की जरूरत है और जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। अब बात करती हूँ एलडीएल की, यानी कि लो डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल, जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल है। बुरा कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में 100 mg प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए। जैसे ही ये नंबर 100 mg से पार जाता है, 100 mg से ऊपर हो जाता है, हमारे हृदय के लिए खतरे की घंटी बजने लगती है। यहाँ पर हमें सोचने की जरूरत है, हमें ध्यान देने की जरूरत है और बदलाव की जरूरत है हमारे जीवन को। अगर वीएलडीएल की बात करूं, वेरी लो डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल, तो वीएलडीएल हमारे शरीर में 35 mg से कम होना चाहिए। जी हाँ, सिर्फ 35 mg से कम, क्योंकि ये बहुत बुरा लिपिड प्रोफाइल है। 35 mg से कम है, इट मींस हमारा हृदय सेफ है, हमारे हृदय के ऊपर कोई भी खतरा नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, जीवन शैली बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये 35 mg से ऊपर आ रहा है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप किस प्रकार का जीवन शैली बिता रहे हैं, क्या भोजन कर रहे हैं, क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं, क्या आप गलती कर रहे हैं अपने जीवन में, उसको पकड़ने की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी आपको। एक और कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे ट्राइग्लिसराइड्स कहा जाता है। आपको बताना चाहती हूँ कि ट्राइग्लिसराइड्स हमारे शरीर में बेहद गंभीर और बहुत ज्यादा डैमेजिंग इफेक्ट वाला लिपिड प्रोफाइल रहता है। ट्राइग्लिसराइड्स हमारे शरीर में 150 mg प्रति डेसीलीटर से कम होने बहुत जरूरी हैं। अगर ये 150 से कम रहते हैं, नीचे रहते हैं, इसका मतलब हमारा जो हृदय है वो सेफ है, हमारे ऊपर आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन 150 के पार होने पर एक बार फिर से ये खतरे की घंटी बजाता है, हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो ऑन द होल हमारी रिपोर्ट में एचडीएल 50 mg से ज्यादा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एलडीएल 150 mg से कम, वीएलडीएल 35 mg से कम और ट्राइग्लिसराइड्स 150 mg प्रति डेसीलीटर से कम होंगे तो हमारा जो पैरामीटर है, हमारी जो रिपोर्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। इसमें कुछ भी बदलाव हमें अपने जीवन शैली में करने की जरूरत नहीं है। और अगर इसमें से कहीं पर गड़बड़ है तो ये जागने का समय है, ये सच्चाई का सामना करने का समय है और उसे हैंडल करने का समय है। इसके बारे में खूब डिटेल में जानकारी डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने इस वीडियो में दे रखी है। देखिए, डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी लंबी रिसर्च के बाद, महीनों लंबी रिसर्च के बाद अपनी सारी जानकारी को चंद मिनटों में संजोकर आप सबके सामने पेश कर देती हैं इन वीडियोस के जरिए। ये वीडियोस बहुत बेशकीमती और बहुत ज्यादा मेहनत के बाद बनाई जाती हैं। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये नॉलेजेबल वीडियोस हैं। अगर ये लोगों तक पहुंचेंगी तब भी हमारे समाज में, हमारे देश में जागृति आ जाएगी। तो क्योंकि हम ये बात समझ गए हैं कि कोलेस्ट्रॉल का जमाव बचपन से होना शुरू हो जाता है, 80% आज का सिनेरियो ये है कि 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम ये बात समझ रहे हैं कि हर एक भारतीय के ऊपर रिस्क ऑफ हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बना हुआ है। हर एक भारतीय के ऊपर ये खतरा है। और आपको ये बताना चाहते हैं कि ये खतरा क्यों है, क्योंकि हमारे ऊपर ऑलरेडी डायबिटीज का कलंक लग चुका है। और डायबिटीज हमारे हृदय रोग के लिए मेन फैक्टर्स में से एक है। इसी वजह से हृदय रोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज ऑलरेडी बढ़ी हुई है हमारे देश में। तो हमें इस सिनेरियो को समझना और कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम अपनी जांच नहीं करवाते, सिचुएशंस बिगड़ जाती हैं तो हमें उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जब एकदम से हमें एहसास होता है कि अब हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है या फिर हमारा डिफेंस मैकेनिज्म सपोर्ट नहीं कर रहा, अब हमें बाहरी एलोपैथिक दवाइयों की जरूरत है, तब हम स्टैटिन नाम की दवाई का सेवन करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं स्टैटिन। और ये स्टैटिन ऐसी दवाई है जिसका 1 वर्ष में भारत में, सिर्फ भारत में कारोबार 3,466 करोड़ रुपए का है।
ये सिचुएशन तभी आती है जब हम शुरुआती दौर पर नेग्लिजेंस कर देते हैं, शुरुआती दौर पर हम ध्यान नहीं देते और हम अपने शरीर की तरफ तवज्जो नहीं देते। मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्टैटिन का हमें सहारा लेना पड़ता है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल तो कर देती है, इसके अलावा बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हमारे जीवन में, हमारे शरीर में डाल देती है। मसल्स डैमेज कर देती है, किडनी डैमेज कर देती है, मेमोरी लॉस, भूलने की आदत हमारे शरीर, हमारे ब्रेन में आने लगती है। इसके अलावा हमें डायबिटीज का मरीज बना देती है ये स्टैटिन। जब हम चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे तब हमें स्टैटिन का सहारा लेना पड़ेगा और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स को झेलना भी पड़ेगा। तो आप सबसे आग्रह है कि आप सब लोग अपना लिपिड प्रोफाइल जांच करवाएं और जागृत रहें अपने स्वास्थ्य के लिए। बहुत से लोग होम रेमेडीज यानी कि घरेलू नुस्खों का उपयोग करते हैं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए। आप सबने सुना होगा, मैंने भी अनेकों बार सुना है कि मेथी दाने का पानी पी लीजिए, अदरक या फिर लहसुन को एज अ कैप्सूल सुबह खाली पेट ले लीजिए। इसके अलावा हल्दी या फिर तुलसी का जो उपयोग है उसे भी, उसका भी किया जाता है उपयोग कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए। हम ऐसा नहीं कह रहे कि ये चीजें मदद नहीं करती होंगी, 100% करती होंगी। बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत सी नेचुरल चीजें जो हमारे शरीर के लिए अच्छी हैं, लेकिन कोई तथ्य, कोई फैक्ट, कोई स्टडी, कोई साइंटिफिक प्रूफ ऐसा हमारी नजर में अभी तक नहीं आया जिसमें ये साबित हो जाए कि हाँ, मेथी वाटर लेने से या फिर लहसुन का सेवन करने से हमारा जो लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, वो कंट्रोल होता है या लोअर डाउन होता है। क्योंकि यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं फैक्ट्स के ऊपर आधारित, सबूतों के ऊपर आधारित है, प्रॉपर जो साइंटिफिक तरीके से साबित हो चुका है, उन चीजों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप सबको बताना चाहती हूँ कि भारत में पहली बार एक ऐसा प्रोडक्ट जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, दिन प्रतिदिन जिसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, वो प्रोडक्ट भारत में पहली बार मैन्युफैक्चर होने लगा है, जो कि अपने आप में बहुत गर्व की बात है। और जब गामा ओरिजिनॉल को स्टैटिन के साथ कंपेयर किया गया, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए स्टैटिन का बहुत ज्यादा उपयोग भारत में किया जाता है, तो आपको बताना चाहती हूँ कि दोनों की जांच जब की गई तो पता चला कि दोनों इक्विवेलेंट एफिकेसी के साथ हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जहां स्टैटिन अनेकों दुष्प्रभाव हमारे शरीर में पैदा करती है, वहीं पर गामा ओरिजिनॉल ये काम बिना किसी साइड इफेक्ट के करता है। बेहद खूबसूरत मैकेनिज्म के जरिए गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। बहुत सारी रिसर्च स्टडीज हैं, अनेकों रिसर्च स्टडीज हैं जिनमें ये बात साबित होती है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करता है और इसका लगातार सेवन करने से हार्ट अटैक की संभावनाओं में बहुत ज्यादा कमी आती है। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को करना ही नहीं, बल्कि कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोसिस जैसी गंभीर समस्या में भी गामा ओरिजिनॉल हमारी मदद करता है। कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोसिस क्या होता है? अगर किसी परिवार में हेरिडिटरी या पुश्तैनी हृदय रोग अवस्थाएं चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उस परिवार के सदस्यों में कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोसिस होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोसिस एक ऐसा सोच विचार या फिर हम वहम कह सकते हैं मन में होता है कि क्योंकि मेरे परिवार में ये अवस्था चलती है, मेरे परिवार में ये बीमारी ऑलरेडी चल रही है, तो मुझे भी ये होने वाला है, मुझे भी हार्ट अटैक होने वाला है, या मुझे भी सांस उखड़ रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या फिर मुझे चक्कर आ रहा है। ऐसा साइकोलॉजिकली होता है। हालांकि उस सदस्य के हर एक मेडिकल रिपोर्ट्स, लिपिड प्रोफाइल, ईसीजी और टीएमटी वगैरह हर एक रिपोर्ट बिल्कुल एक्यूरेट होती है, लेकिन फिर भी उस सदस्य को ये दिमाग में विचार रहता है कि मुझे भी हार्ट अटैक आ जाएगा और मेरी भी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इस समस्या को, जो कि दिमागी समस्या है, इस समस्या को ट्रीट कर चुका है गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, बहुत सारी रिसर्च स्टडीज हैं जिनमें ये बात लिखी गई है कि कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोसिस में गामा ओरिजिनॉल बहुत बढ़िया रोल अदा करता है। दुनिया भर में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो गामा ओरिजिनॉल को प्रोड्यूस करते हैं और अलग अलग दावों के साथ गामा ओरिजिनॉल की बिक्री करते हैं। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये प्रोडक्ट्स दुनिया भर में धूम मचा रहे हैं गामा ओरिजिनॉल के, एक गामा ओरिजिनॉल के उपयोग के लिए। लेकिन जब हम चर्चा करें बड़े देशों की, बाहरी देशों की, तो जापान और अमेरिका जैसे बड़े देश, ये दोनों बड़े देश, मेडिकली विकसित और डेवलप्ड देश, गामा ओरिजिनॉल को रजिस्टर कर चुके हैं एक नेचुरल मेडिसिन के रूप में।
दोनों देशों का ये कहना है कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा नेचुरल द्रव्य है जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल डाउन करता है। दोनों देशों ने अपनी खास दवाइयों की सूची में गामा ओरिजिनॉल को जगह दी है। दोनों देशों ने गामा ओरिजिनॉल को हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया है। इन सब के चलते भारत सरकार ने भी अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि गामा ओरिजिनॉल के लिए ऐसा दावा किया जा सकता है कि ये हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल को रिड्यूस डाउन करता है। यहाँ पर एक चर्चा करना चाहती हूँ द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर की, जिसमें लिखने वाले एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि दुनिया में कोई भी ऐसी मैजिक पिल नहीं है जो एचडीएल यानी कि हमारे अच्छे कोलेस्ट्रोल को बढ़ा सके। ये जानकारी टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में छापी गई और ये कहा गया कि कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो हमारे अच्छे कोलेस्ट्रोल को बढ़ा सके। वहीं पर दूसरी तरफ मैं आपको मिलाना चाहती हूँ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी से। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जो कि मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, पद्म श्री अवार्डी हैं। भारत सरकार द्वारा पद्म श्री अवार्ड दिया गया है इनको, क्योंकि इन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया काम किया है। बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। एक तरफ द टाइम्स ऑफ इंडिया की वो खबर जिसमें अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए दावा किया जा रहा है कि कोई भी तत्व नहीं है, वहीं पर दूसरी तरफ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा की ये स्टेटमेंट कि गामा ओरिजिनॉल जिस प्रकार जैसे हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम भी करता है। यहाँ तक डॉक्टर साहब ने ऐड ऑन किया कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार सेवन करने से हमारे शरीर में हार्ट अटैक की संभावनाओं में बहुत बड़ी कमी आती है। इसके अलावा सिर्फ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा ही नहीं, बहुत बड़े-बड़े सीनियर डॉक्टर्स, बड़े-बड़े अस्पतालों से आने वाले डॉक्टर्स गामा ओरिजिनॉल पर विश्वास करते हैं और गामा ओरिजिनॉल की कोलेस्ट्रॉल की लोअर डाउन करने वाली प्रॉपर्टीज पर बात कर चुके हैं। डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी जो कि एम्स हॉस्पिटल से आती हैं, सीनियर डायटिशियन है, उनका ये कहना है कि अगर हमें अपने जीवन में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करना है, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कंट्रोल करना है, तो जरूरी है कि हम अपने भोजन में गामा ओरिजिनॉल की शुरुआत, गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल अभी से शुरू कर दे। इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्योंकि हर एक भारतीय के ऊपर हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल का जो खतरा है वो मंडरा रहा है, 80% लिपिड प्रोफाइल ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है। तो हर एक भारतीय को अपने लिपिड प्रोफाइल को रेगुलेट करने के लिए, अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए, अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। आइए सुनते हैं कि डॉक्टर नीरज कुमार जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी विभाग के मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव से, उनका गामा ओरिजिनॉल के बारे में और हृदय रोग के बारे में क्या विचार। Recently, in India also, it is approved by FSSCI as a nutraceutical and as an antioxidant, which improves heart health and which lowers down lipid level. तो डॉक्टर साहब ने कहा कि गामा ओरिजिनॉल एफएसएसएआई के द्वारा कर लिया गया है और ये देखा गया है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारी हृदय की सेहत इंप्रूव होती है और हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस डाउन करता है। ये बड़े डॉक्टर जो कि मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव से हैं, डॉक्टर नीरज कुमार, उनका कहना है। इसके अलावा भारत सरकार ने गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। दिन भर में 2 कैप्सूल्स आपको राइट डोजेज ऑफ 300 mg प्रतिदिन देते हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं टेस्टिमोनियल्स के, जो लोग गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने के बाद ऑलरेडी अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ ये सभी सदस्य, इन सब की वीडियोस स्व इच्छा से बनाई हुई वीडियोस, यानी कि इन सब की खुद, इनका जब कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हुआ तब इन्होंने खुद YouTube पर जाकर ये वीडियो अपलोड की, हमारे लिए वीडियो बनाई और ये वीडियोस, ये जो सब वीडियोस हैं टेस्टिमोनियल्स की, हमारे अपने YouTube चैनल हेल्थ गार्ड पर आपको मिल जाएंगी। तो मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि इन वीडियोस को आप देखिए। मिस्टर कादुकर जी और एक और गामा ओरिजिनॉल के यूजर डॉक्टर चंद्र किशोर शर्मा, और 13 वर्ष से अपने कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहे थे मिस्टर सुरेंद्र छाबड़ा जी, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल हो गया।
आप सबसे आग्रह करती हूँ कि अपने भोजन में गामा ओरिजिनॉल को एक खास जगह दीजिए, इसे अपने भोजन के साथ लीजिए ताकि आप इसे भूलें ना। और गामा ओरिजिनॉल एक फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, ये आपके शरीर में बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होता है अगर आप इसे अपने खाने के साथ लेते हैं। इसके अलावा अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए ऑन द होल आपको जीवन में कौन से बदलाव करने की जरूरत है? सबसे पहले कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल वो होना चाहिए जो फिजिकली रिफाइंड हो। फिजिकली रिफाइंड का मतलब उस तत्व को, उस तेल को बनाने के प्रोसेस में कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है। और अगर वो फिजिकली रिफाइंड ऑयल राइस ब्रांड ऑयल हो तो वो सोने पर सुहागा है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मेरा इशारा है हेल्थ गार्ड ऑयल की तरफ। दूसरा बदलाव जो आपको अपने जीवन में करना है वो है खूब सारी सब्जियां, कच्ची सब्जियों का सेवन, फलों का सेवन करना, हरी सब्जियों का सेवन करना और होल ग्रेन्स का सेवन करना, यानी कि उन अनाजों का सेवन करना जिनको छिलके के साथ खाया जाता है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, कुट्टू, ये सब चीजों का सेवन करना, ओट्स का सेवन करना। तीसरा जो पॉइंट है, मैं आपको बता दूं, ये तीसरा पॉइंट मेरे हर एक एपिसोड में रहेगा। 8 के 8 एपिसोड्स में एक्सरसाइज करना। आपके मन में ये बात बैठ जानी चाहिए कि एक्सरसाइज किए बिना जीवन में कोई भी और बेहतर चीज नहीं हो सकती। एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है। आपको अपने जीवन में 30 मिनट कम से कम से लेकर 1 घंटे तक ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी रिसर्चेस भी सामने आई हैं कि एक्सरसाइज करने से आपका एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल लोअर डाउन होता है। इसके अलावा जो चौथी आदत है जिसे आपको आज ही से शुरू कर देना है वो है गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना। मैं आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर्स, डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शंस, टेस्टिमोनियल्स, अनेकों सबूत दे चुकी हूं जिसमें ये साबित हो रहा है कि गामा ओरिजिनॉल से बेहतर आपके हृदय का सपोर्ट सिस्टम और कोई नहीं है। तो जी हाँ, हर एक भारतीय को हेल्दी हार्ट के लिए, स्वास्थ्य हृदय के लिए गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है।